नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई एक खास घोषणा के बारे में। जी हाँ, भारत आज अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और देश भर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, चाहे वो हर घर में तिरंगा फहराने की तस्वीर हो, देशभक्ति का एक जो अलग जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो काफी ज्यादा अपने आप में खास है। 12वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से लोगों को संबोधित किया है। लगातार वो 12 बार अभी तक संबोधित कर चुके हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र किया। सबसे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने प्राकृतिक आपदा को लेकर साफ तौर पर कहा कि किस तरीके से, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात कर ले, उत्तराखंड की बात कर ले, हिमाचल प्रदेश की बात कर ले, प्राकृतिक आपदाएं किस तरीके से लोगों को परेशान कर रही है, प्रकृति का रौद्र रूप इस वक्त जो देखने को मिल रहा है, उसके बारे में भी पीएम मोदी ने कहा कि प्रकृति अभी थोड़ी ज्यादा हावी नजर आ रही है और प्रकृति के आगे सभी लोग नतमस्तक हो जाते हैं, वहां कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पीएम मोदी ने इसी बात के साथ अपने इस पूरे संबोधन की शुरुआत की। 103 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को, वहां पर मौजूद सभी लोगों को संबोधित किया है और अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड भी उन्होंने सेट किया है। अब बात करते हैं उन तमाम महत्वपूर्ण विषयों के बारे में जिसके बारे में पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों को बताया है। भारत किस तरीके से पिछले सालों में विकसित हुआ है, भारत में क्या कुछ मेक इन इंडिया के तहत अपने अपने आत्मनिर्भरता को भारत ने किस तरीके से पूरे दुनिया भर को दिखाया है, उसके बारे में भी पीएम मोदी ने जिक्र किया। हर एक वर्ग को पीएम मोदी ने इसके जरिए साधने की कोशिश की और सबसे ज्यादा अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किसी बात का जिक्र किया है और अगर किसी के बारे में जिक्र किया है तो वो है युवा वर्ग। देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है, युवा देश कहा जाता है क्योंकि बड़ी आबादी में युवा यहाँ पर निवास करते हैं और जिस देश में युवा सबसे ज्यादा होते हैं, आप समझ सकते हैं कि उस देश की क्षमता कितनी ज्यादा होती होगी और युवाओं में जो कुछ भी कर गुजरने का जो जुनून होता है वो अलग तरीके का होता है। हर एक विषय को लेकर आप देखिए, चाहे रोजगार को लेकर हो, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हो, या फिर तमाम अलग अलग विषयों के जरिए भारत जिस तरीके से हर एक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता जा रहा है, उसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को संदेश दिया। और आज लाल किले की प्राचीर से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना की शुरुआत की और उस योजना के बारे में कहा कि आज से ही ये योजना लागू हो रही है। दरअसल इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना और इस नाम के जरिए आप साफ तौर पर समझ सकते हैं, चूंकि रोजगार है तो ऐसे में युवाओं को ज्यादा से ज्यादा इससे जोड़ने की कोशिश है और लगभग 3.5 करोड़ रोजगार के अवसर देने का ये मौका है। और ये मौका जितना युवाओं के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जितना लाभदायक युवाओं के लिए है, ठीक उसी तरीके से उतना ही लाभदायक और उतना ही महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए है जो कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। आप सभी को पता है कि रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है और रोजगार को लेकर हम आए दिन तमाम तरीके की खबरें देखते हैं, चाहे कहीं पर कोई भर्ती निकली हो या फिर किसी राज्य की भी अगर हम बात कर ले, वहां के मुख्यमंत्रियों की ओर से कुछ ऐलान किया गया हो और आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इसका ऐलान किया है। और ये सबसे बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ी आबादी को, एक बड़े वर्ग को, युवा वर्ग को इससे जोड़ने की कोशिश है। जो भी युवा नौकरी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो भी अपने जीवन में पहली बार नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगी कि दरअसल ये योजना है क्या और कितना इससे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले तो मैंने इस योजना का आपको नाम बता दिया है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। भारत को विकसित किस तरीके से बनाना है, इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। भारत एक विकासशील देश है जो कि डेवलपिंग कंट्री है, विकास कर रहा है, लेकिन विकसित साल 2047 तक जब आजादी के 100 साल मनाए जाएंगे तब भारत की तस्वीर क्या होगी, इसके बारे में खुद आज प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद सभी युवाओं को एक संदेश भी दिया है और साफ तौर पर कहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में, बड़ी संख्या में एक बड़े वर्ग को इससे जोड़ने की कोशिश है और रोजगार के जरिए ही युवाओं को जोड़ा जा सकता है। क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ये जो योजना है वो शुरू होने वाली है और ये मिनिमम रोजगार संबंधी योजनाओं में से एक है। नवीनतम यानी मिनिमम, आप समझिए कोई भी युवा अगर अपने घर से नौकरी करने के लिए निकलता है और पहली नौकरी अगर प्राइवेट सेक्टर में वो पाता है तो उसको सरकार की भी तरफ से 15,000 रुपए दिए जाएंगे। कैसे दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, ये बात की बात है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर ये योजना, इस योजना का मकसद क्या है। तो मकसद सबको पता है कि जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो कि रोजगार के अवसर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा मौका है और
रोजगार के क्षेत्र में नौकरी करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाना ये इसका उद्देश्य है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे सीधे तौर पर जोड़ा जा सके, लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा हो, यानी खुद युवा अपने पैरों पर खड़े हो, कमाए और सरकार भी उनकी मदद करे। दूसरी तरफ इस योजना में दो भाग है। कैसे दो भाग है और किस किस आधार पर ये केंद्रित है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, इसका मुद्दा यही है, उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ना है। जो मैंने आपको बताया कि 15,000 रुपए की जो राशि है वो सरकार की ओर से दी जाएगी। सबसे पहले तो आप इसका क्राइटेरिया समझिए पार्ट 1 में। 1 लाख रुपए तक की जिसकी भी सैलरी होगी, यानी एनुअल इनकम जिसकी भी 1 लाख रुपए तक होगी। अगर आप 9,000 कमाते, चूंकि मैक्सिमम अमाउंट वही है, 9,000 अगर आप कमाते हैं तो 1 लाख से कम आपकी एनुअल सैलरी होगी। और ऐसे में उन लोगों को खास तौर पर सरकार की ओर से ये 15,000 रुपए की राशि दी जाएगी, लेकिन एक बार में नहीं दी जाएगी, 2 बार में दी जाएगी। एक 6 महीने की अवधि पे दी जाएगी और फिर 1 साल पूरे करने की अवधि में दी जाएगी। ये इसका क्राइटेरिया है। प्रोत्साहन राशि के तौर पर इसे दिया जाएगा और उसके बाद ये आप समझिए कि ये आपके ईपीएफओ के लिए उस अकाउंट में जोड़ा जाएगा, जो कि आप हम नॉर्मल देखते हैं कि जो हम पीएफ हमें मिलता है उसके अलावा आप उसको निकाल भी सकते हैं बाद में, जो वहां एक क्राइटेरिया होता है। दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो ये फिर एम्प्लॉयर्स को सबसे बड़ी सहायता क्यों मिल रही है? क्योंकि देखिए, अगर हम रोजगार ढूंढ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो हमें रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे उनको भी इससे कितना ज्यादा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में अपार संभावनाएं हैं, रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं, तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर्स अगर किसी भी युवा को नौकरी देता है, अगर प्राइवेट सेक्टर, आप उदाहरण के तौर पर मानिए मेरी कोई एक कंपनी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी में लोगों की संख्या बढ़े, एम्प्लॉयज की संख्या बढ़े, तो मैं उसके लिए चयन करूंगी और पहली बार मैं देखूंगी कि जो भी युवा जो पहली बार नौकरी ले रहा है, तो पहली बार तो उसे सरकार की तरफ से एक बोनस मिल रहा है और मैं अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ूंगी तो मुझे भी उसका साफ तौर पर फायदा मिलने वाला है। और सबसे साफ तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ जो पूरी अ, जो क्राइटेरिया एक दरअसल यहाँ पर पूरा दिया गया है, उसके तौर पर यहाँ अपने आप को पहले रजिस्टर भी करना होगा। कैसे लाभ मिलेगा और किससे लाभ मिलेगा ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन जो भी युवा पहली बार नौकरी करने के लिए निकल रहा है, अगर मेरी उम्र 18 साल है, मैं पहली बार नौकरी के क्षेत्र में जाती हूँ और मेरी सैलरी 1 लाख रुपए से अगर कम होती है, तो मुझे ये अवसर और मुझे ये लाभ सरकार की ओर से मिलेगा। 15,000 रुपए की जो राशि है, जो कि मुझे 2 किश्तों में मिलेगी, एक 6 महीने के ड्यूरेशन के बाद मिलेगी और एक 1 साल के ड्यूरेशन के बाद मिलेगी, जो कि बाद में निकाला जा सकता है। कैसे ये काम करेगा ये भी आपको बता दें, चूंकि योजना 2 हिस्सों में बटी है, ये मैंने आपको बताया। एम्प्लॉयज को फायदा होगा और एम्प्लॉयर्स को भी फायदा होगा, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन इसके लिए कंपनीज के लिए भी एक क्राइटेरिया सेट किया गया है। वो उस क्राइटेरिया के तहत सबसे पहले अपने आप को फिट करेंगी, अपने एम्प्लॉयज की जानकारी उनको देनी होगी। खास तौर पर जो भी एम्प्लॉयज पहली बार जो कि नौकरी के क्षेत्र में आ रहे, पहला उनका जब भी जॉब होगा, तो इसके बारे में उनको जानकारी देना पड़ेगा। और अगर कहीं तरीके से जानकारी गलत आती है तो फिर ये कर्मचारियों के लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उनको बोनस नहीं मिल पाएगा। तो कंपनीज को भी ये बातें ध्यान में रखनी है कि सही जानकारी अपने एम्प्लॉयज की देनी है और एम्प्लॉयज को भी ये ध्यान में बात रखनी है कि आप कंपनीज में जब भी फर्स्ट जॉब लेने के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आप अपनी जानकारियां, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी रजिस्टर्ड आप वहां पर करते हैं कंपनी में अपने आप को, तो वो आप सही सही जानकारी दीजिए। योजना क्यों महत्वपूर्ण है ये भी मैंने आपको बताया। चूंकि 3.5 करोड़, आप समझिए कि ये कोई संख्या कम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है और 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। आज के समय में अगर हम देखें, चूंकि रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है, हर रोज हम रोजगार से जुड़े हुए तमाम ऐसी खबरें देखते हैं और रोजगार के अवसर भी निकाले जाते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से अब ये लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया जा रहा है कि जो भी युवा नौकरी के क्षेत्र में आ रहे हैं और फर्स्ट जॉब जो ले रहे हैं, उनके सबसे पहले सरकार की ओर से ये फायदा मिलने वाला है। आवेदन इसका कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जिस भी कंपनी में आप ज्वाइन करेंगे, सपोज XYZ आप कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आपको अपना सबसे पहले तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स देना होगा, एकेडमिक रिकॉर्ड्स देना होगा। फिर आप, अगर आपने किसी तरीके का कोई सर्टिफिकेशन कोर्स किया है तो वो भी आप दिखा सकते हैं, कोई स्किल है आपके पास तो वो भी दिखा सकते हैं। और ये बताना जरूरी है, अगर ये आपकी पहली जॉब है तो आपको खुद को बताना जरूरी है और जानकारियां सभी देना बहुत जरूरी है। कंपनीज के लिए भी यही है कि जितने भी एम्प्लॉयज आपसे ज्यादा जुड़ रहे हैं, तो उनमें आपको ये जानकारी स्पष्ट रखनी है कि कौन पहली बार जॉब कर रहा है और इसके अलावा कितनी ज्यादा आपकी संख्या हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी योजना है और लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी ने आज
का दिन चुना और इस योजना की घोषणा उन्होंने की है। योजना के बारे में उन्होंने सभी देशवासियों को बताया है। अब आगे देखना होगा कि युवाओं को कितना ज्यादा फायदा मिलता है और कम समय में कितने ज्यादा लोगों को साफ तौर पर इससे जोड़ा जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।